तो हेलो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। तो दोस्तों, फेडरल होता क्या है? फेडरल एक ਆਪਾਂ साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर एक देश होता है तो उस देश में दो टाइप की या तीन टाइप की गवर्नमेंट्स होती है। जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट की गवर्नमेंट होती है और लोकल बॉडीज़ भी होती है। तो उनकी जो पावर है एक तरीके से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट की जाती है कि इन मैटर्स पर सेंट्रल जो है वो लॉ बनाएगा और कुछ एक मैटर होते हैं जिन पर स्टेट बनाएगा और कुछ एक जो पावर्स होती है वो लोकल बॉडीज़ को दी जाती है। तो वो होता है फेडरलिज्म। अब जो इंडिया है तो इंडिया क्या है? इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो अलग अलग थिंकर्स ने अपने आइडियाज़ में इंडिया को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। तो इसमें सबसे पहले पॉल पॉल एप्पल बाई है। उन्होंने इंडिया को बताया था कि वो ये क्या है कि एक्सट्रीमली फेडरल है। एक्सट्रीमली या ज़्यादातर जो है इसमें फेडरल्स जो है करेक्टरिस्टिक्स वो पाई जाती हैं। इसके बाद में है कैसी वियरी। कैसी वियर ने इंडिया को काजी फेडरल बताया था, जो काफ़ी सबसे ज़्यादा फेमस एक तरीके से टर्म्स इन्होंने डिफ़ाइन की थी, काजी फेडरल। इसके बाद में आता है मॉरिस जोन्स। उन्होंने बार्गेनिंग फेडरल बताया था। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने बताया था कोऑपरेटिव फेडरल। और उसके बाद में आइवर जेनिंग ने बताया था फेडरल टेंडेंसी। अब दोस्तों, दो टाइप के एक तरीके से ये कंसेप्ट होते हैं। एक तो है यूनिटरी, दूसरा है फेडरल। यूनिटरी में क्या होता है कि यूनिटरी में एक सिर्फ ओनली सेंट्रल अथॉरिटी होती है और सारी की सारी जो पावर्स होती है उस सेंट्रल अथॉरिटी के पास वेस्टेड होती है। अब फिर जो सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो पावर्स डेलीगेट्स करती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती है उनको। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है यूके और फ्रांस। उसके बाद में आता है फेडरल। तो फेडरल को जैसे पहले ही बताया है कि फेडरल्स में अलग अलग गवर्नमेंट्स होती है। जैसे अलग अलग गवर्नमेंट जो होती है, अलग अलग अथॉरिटीज़ होती है। जैसे सेंट्रल होती है, जैसे स्टेट होती है। तो इनकी जो पावर है एक तरीके से संविधान में लिखित रूप में डिवाइड्स की होती है। जैसे 7 शेड्यूल है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस में, तो वो बताता है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये 3 लिस्ट होती है जिसमें बताया गया है स्पष्ट रूप से कि जो सेंटर है वो किन पर कानून बना सकता है, स्टेट है वो किन पर कानून बना सकता है। तो एक तरीके से इसमें क्लियरली क्या है डिफाइंस की है, अलग अलग पावर दी गई है यूनिट्स को या स्टेट्स को। तो ये होता है फेडरल। इसके बाद में होता है कि जो इंडिया क्या है, इंडिया को माना गया है काजी फेडरल। काजी फेडरल क्यों माना गया है? काजी फेडरल इसलिए माना गया है कि इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है कि जो सेंटर होती है वो टेक ओवर कर लेती है स्टेट्स की। बहुत सी पावर्स होती है, लेजिस्लेटिव पावर्स होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती है। तो वो टेक ओवर कर लेती है इमरजेंसी के टाइम में। हिस्टोरिक रीजंस इसके पीछे क्या है? हिस्टोरिक रीज़न जो था, इंडिया जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली थी तब जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें ये क्लियर था कि जो प्रिंसली स्टेट है या अदर स्टेट है वो क्या है, वो या तो इंडिपेंडेंस अपने आप को कोई कंट्री डिक्लेयर कर सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं या फिर इंडिया में जा सकते हैं। तो इसी हिस्टोरिक जो पर्सपेक्टिव को देखते हुए इसमें सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाने का निश्चय किया था किसने? संविधान निर्माताओं ने। तो अब आती है बात फेडरलिज्म जो है वो कितने टाइप का होता है। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों, ये एचटेट में आया था और आप ग्रेविटी दे सकते हो कि कितने डीप क्वेश्चंस एचटेट में पूछा जाता है। तो फेडरलिज्म है वो दो टाइप का होता है। एक है सिमेट्रिक फेडरलिज्म होता है, दूसरा है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो सिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है
इसमें जो पावर्स होती है वो यूनिटी की जो पावर्स होती है वो इक्वल होती है, यानी इक्वल स्टेटस होता है। तो यूनिफॉर्म एक पैटर्न्स होता है, सभी स्टेट्स को यूनिफॉर्म जो पावर है इक्वल पावर दी जाती है ताकि एक नेशंस में इक्वलिटी बनी रहे। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यूएसए ही है। दूसरा है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक तरीके से अनइक्वल या डिफरेंशियल पावर्स स्टेट और यूनिट्स को दी जाती है। आप ये कह सकते हैं कि स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। एक क्यों दिया जाता है, ताकि उस जो रीजनल जो है उस यूनिटी जो है उसके साथ एकोमोडेटिंग किया जा सके, एडजस्टमेंट किया जा सके। और इसके जो एग्ज़ाम्पल है वो कनाडा है। कनाडा में जो क्यूबिक जो रीजन्स हैं उसको डिस्टिंक्ट रूप में एक तरीके से परिभाषित किया है संविधान में, यानी स्पेशल स्टेटस उसको दिया गया है। फिर आता है इंडिया। तो इंडिया में जैसे जम्मू कश्मीर था, स्पेशल स्टेटस था, उसको स्क्रैप कर दिया गया था 2019 में। अब जो है पार्ट जो 21 है इसमें बहुत से स्टेट को क्या है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, तो इंडिया क्या है, इंडिया में कौन सा फेडरलिज्म है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो आगे भी आएगी तो साथ बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।